फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट गेम कौन सा है तो बिना सोचे आप यहां पर जवाब देंगे क्रिकेट सर। आईपीएल 2022 यहां पर स्टार्ट हो चुका है और आप सभी यहां पर जो है टीवी की स्क्रीन पे आईपीएल देख रहे होंगे। बट क्या आपको पता है आईपीएल में लगने वाला पैसा, जो स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा आ रहा है, क्रिकेट प्लेयर्स को जो पैसा दिया जा रहा है, क्या उस पर कोई इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है? और हो रहा है तो कैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी यहां पर आ रही है, आइए जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। आईपीएल यानी बीसीसीआई जो कंडक्ट कर रही है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके हिसाब से 2022 में ये जो प्रीमियर लीग कर रही है, इसमें जो पैसा आ रहा है बीसीसीआई को, उसके अलावा सभी प्लेयर्स जो है, जो इंडियन लीग प्रीमियर्स के जो प्लेयर्स है, उनको भी जो पैसा मिल रहा है वो कैसे टैक्स होता है इनकम टैक्स के अंदर, आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं आईपीएल में आने वाला पैसा कैसे टैक्स किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई रजिस्टर है इनकम टैक्स में 12A के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। 2016-17 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 3 नोटिस यहां पर भेजे गए थे बीसीसीआई को कि उनको जो टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है वो क्यों डिनाई नहीं किया जाए, बिकॉज वो यहां पर आईपीएल के थ्रू यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो यहां पर बीसीसीआई ने अपील करी ITAT के अंदर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और फाइनली यहां पर जो है उनके फेवर में डिसीजन आया और ITAT ने यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह डिसीजन दिया कि यहां पर भले ही यहां पर जो है प्रॉफिट यहां पर कमा रही है बीसीसीआई आईपीएल के थ्रू, लेकिन ये यहां पर जो अपने ऑब्जेक्ट से यहां पर चेंज नहीं हुई है। उनका जो मेन यानी बेसिक ऑब्जेक्ट था वो यहां था क्रिकेट को प्रमोट करना। तो यहां पर जो है उनका एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जा सकता, उन्हें फुल यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। भले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर लग रहा हो कि ये जो है यहां पर आईपीएल जो है वो एक बाहर से प्रमोशनल यानी स्पॉन्सरशिप से इतना पैसा आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट से इतना पैसा आ रहा है, तो यहां पर इनकम टैक्स लायबिलिटी उन पे होनी चाहिए। बट यहां पर ITAT ने साफ मना कर दिया कि यहां पर उनको 12A के अंदर जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है फॉर एग्जम्पशन के लिए वो बरकरार रहेगा। यानी बीसीसीआई आईपीएल के थ्रू जितना भी पैसा कमाने वाली है उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। ये तो बात हो गई बीसीसीआई की। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। जो प्लेयर्स यहां पर खरीदे जाते हैं, बिड्स की जाती है, यहां पर ऑक्शन बिड्स होती है जिसके रिगार्डिंग जो आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग, उसी के हिसाब से और भी अदर्स जो टीम है जो यहां पर प्लेयर्स को खरीदती है 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, 12 करोड़ में, तो उन लोगों पे टैक्स लायबिलिटी कैसे आती है आइए समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें प्लेयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। एक तो जो फॉरेन प्लेयर्स है, दूसरे इंडियन प्लेयर्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेन प्लेयर्स की। जो फॉरेन प्लेयर्स है जो बाहर से इंडिया में आते हैं और यहां पर क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल के अंदर, उनको जो यहां पर बिड अमाउंट दी जाती है, समझ लीजिए 10 करोड़ यहां पर दी जाती है, उन लोगों को कैसे टैक्स देना है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हम कहें तो इनकम टैक्स एक्ट में यहां पर सीधे सीधे उनका टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा 20%। सेक्शन 115BBA के अंदर यहां पर उन्हें कोई भी एक्सपेंडिचर का अलाउंस नहीं मिलेगा। वो यहां पर कैटेगरी होंगे नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन के अंदर। उसी के साथ यहां पर उनको डिनाई कर दिया जाएगा कोई भी एक्सपेंडिचर के लिए, उसी के साथ उनका 20% यहां पर टीडीएस देना होगा। अब सवाल आता है कि जो नॉन रेसिडेंट यहां पर फॉरेनर्स प्लेयर्स है, क्या उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होगा? तो यहां पर अगर वो यहां पर जो है रिलीफ लेते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दी गई है, उनको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ अगर वो टैक्स सर्टिफिकेट क्लियरेंस अगर ले लेते हैं, अगर 120 दिन के ज्यादा अगर वो इंडिया में विजिट करते हैं तो उन्हें यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना होता है टैक्स सर्टिफिकेट क्लियरेंस है, ताकि यहां पर जो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो ये कहता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप यहां पर फॉरेन विजिटर हैं और आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स ड्यू नहीं है या फिर इन फ्यूचर में ड्यू होने वाली, बट आपने सभी अरेंजमेंट करके रखी है, तो आपको यहां पर क्लियर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि आप यहां पे इंडिया से बाहर जो है जा सकते हैं। तो ये टैक्स सर्टिफिकेट क्लियरेंस अगर आप ले लेते हैं जो फॉरेन प्लेयर्स है तो उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल
फाइल करेंगे तो भी यहां पर जो है उन्हें अलाउ किया गया है, रिलीफ दी गई है। उसी के साथ एक और बेनिफिट यहां पर फॉरेन प्लेयर्स को दिया गया है, वो है DTAA का। अगर उनकी इनकम सिर्फ यहां पर क्रिकेट से अगर हो रही है, IPL के थ्रू से हो रही है, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, मैगजीन से अगर कोई न्यूज़पेपर है उनसे अगर कंट्रीब्यूशन अगर आ रहा है, तो वो यहां पर अपनी रिटर्न फाइल ना भी करें और DTAA का भी यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स की। तो इंडियन प्लेयर्स कैसे इनकम टैक्स भरेंगे, वैसे ही जैसे आप भरते हैं, यानी नॉर्मल स्लैब रेट में आएंगे। तो यहां पर जो भी बिड प्राइस या ऑक्शन प्राइस उन पे किया होगा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, तो वो अपनी प्रोफेशनल फीस के अंदर दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विस ये दिखा सकते हैं, और उन पे सेक्शन 194J के तहत 10% TDS यहां पर उनका डिडक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है जो क्रिकेटर्स है बड़े बड़े, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, उन पे यहां पर अगर IPL के अंदर खेलते हैं तो उन पे कैसे लायबिलिटी आती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकी ये प्रोफेशनल सर्विस मानी जाएगी। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जैसे BCCI के अंदर अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो यहां पर उनको सैलरी अगर दी जाती है तो वो सैलरी इनकम में जाएगी। बट यहां पर IPL के अंदर उनको बिड दी जा रही है, यहां पर प्रोफेशनल सर्विस उनको खरीदा जा रहा है, तो प्रोफेशनल के हिसाब से ये बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर दिखाई देंगे। उसी के साथ सेक्शन 194J के अंदर उनका TDS डिडक्ट होगा 10% के साथ, एंड उनको यहां पर जो है एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। ध्यान रखिएगा, अगर उनकी इनकम 50 लाख से रिसिप्ट जो है 50 लाख से कम हुई तो वो सेक्शन 44ADA जो है वो यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं। 50% अपनी इनकम दिखाकर उस पर टैक्स भी पे कर सकते हैं। उन्हें यहां पर जो है नॉर्मल यहां पर स्लैब रेट, जैसे आप लोग यहां पर नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, वैसे वो भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, और उन्हें नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर जो है इनकम टैक्स में टैक्स देना होगा। उसी के साथ अगर उनकी कोई अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि उनको कोई अवार्ड मिलता है या फिर उनको कोई यहां पर जो विनिंग प्राइज मिलती है, वो यहां पर अदर इनकम में दिखा सकते हैं। उसी के साथ उनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो वो भी अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% यहां पर क्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ अगर उनके पास कोई डिडक्शन है, जैसे कि मेडिक्लेम लिया हुआ हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, या उसके अलावा अगर कोई डोनेशन किया हो, तो उसका भी यहां पर डिडक्शन मिलेगा जैसे नॉर्मल लोगों को मिलता है। तो यहां पर जो क्रिकेटर है IPL से जो अमाउंट कमाया है वो यहां पर दिखा सकते हैं। सेक्शन 44ADA और प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर वो यहां पर जो है 50% अपनी रिसिप्ट और 50% उसका टैक्स इनकम दिखाकर उस टैक्स अगर पे कर देते हैं, तो यहां पर उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल क्रिकेटर की हम अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें तो कौन सी इनकम उनकी यहां पर इंक्लूड की जाएगी। तो सबसे पहले अगर BCCI से सैलरी लेते, T20 क्रिकेट मैच होता है वहां से अगर कोई सैलरी आई, समझ लीजिए IPL से भी अगर कोई सैलरी आई, तो वो सभी इनकम उनकी सैलरी इनकम में आ जाएगी। 50,000 यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिल जाएगा, वो होगी उनकी नेट सैलरी इनकम। उसके अलावा अगर उनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो यहां पर एक से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो सभी लेट आउट प्रॉपर्टी आ जाएगी और डीम टू बी लेट आउट रेस्ट रहेगी। उसी के साथ वो यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी उसका एक्चुअल रेंट होगा उसका 30% उनको NAV यानी NAV तक उनकी आ जाएगी। उसके बाद यहां पर जो अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो लोन का भी इंटरेस्ट का उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर 2 लाख का अगर लोन लिया हुआ है तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर वो यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट करते, एंडोर्समेंट करते, उसकी अगर कोई फीस आती है, उसी के साथ यहां पर जो अवार्ड उनको कोई मिलता है, अवार्ड के जो अमाउंट है, और या फिर उनको कैश प्राइज मनी मिलती है, या फिर अगर IPL जीता या फिर T20 जीता तो उनकी जो प्राइज मनी है उस पर भी यहां पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा सकते हैं। उसके अलावा अदर जो डिडक्शन है वो यहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से नॉर्मल जो क्रिकेटर है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से ही फाइल करेगा, जहां पर वो जो 5 हेड है उसके अंदर वो अपनी इनकम दिखा सकते हैं एज पर द सिचुएशन वाइज। के अगर वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो बिजनेस प्रोफेशन में दिखा सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल है इंप्लॉयमेंट बेसिस पे तो वो यहां पर सैलरी के अंदर दिखा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली उनका जो TDS 194J में या 192 के अंदर यहां पर डिडक्ट किया जाएगा, एंड यहां पर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एज ए रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर जो IPL जो मैच हो रहा है 2022 इसके अंदर यहां पर सभी लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं, प्लेयर्स हैं, और जो यहां पर जो BCCI है वो सभी पैसा यहां पर कमा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर जो है प्लेयर्स की तरफ से जो है यहां पर इनकम टैक्स कैसे पे किया जाता है वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। उसके साथ BCCI जो है यहां पर टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट उठा रही है। 12A के अंदर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता इस IPL
आईपीएल के दौरान जो भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है स्पॉन्सरशिप से, एडवर्टाइजमेंट से और भी अदर जो भी यहाँ पर इनकम या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर कोई भी यहाँ पर जो इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, बिकॉज वो टैक्स एग्जम्पशन में 12A के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है और IT-80 के अंदर ऑर्डर के बाद उनको यहाँ पर जो है टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। उसी के साथ जो क्रिकेट प्लेयर्स है, फॉरेन प्लेयर्स है, उनके हिसाब से भी हमने आपको टैक्स लायबिलिटी बताई। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।